हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर आपका सेकंड कंप्लीट किया गया था सिविक्स का। आज हम ज्योग्राफी में से आपका चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। जो हमारा ज़मीन चेंज होते हैं तो उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द अर्थ क्रस्ट इज डायनेमिक। जैसे कि हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने डिस्कस किया गया था, आपका चैप्टर सेकंड में हमने डिस्कस किया गया था। हमारा जो जमीन है उसका हमने इंटीरियर अंदर वाला जो वहाँ पे आपका हिस्सा है, जो अंदर वाला पार्ट है उसको हमने डिस्कस किया गया था, जिसमें हमने ये बताया था हमारा जमीन जो है वो 3 लेयर का बना हुआ है। तो उसमें से आपका एक लेयर क्रस्ट है। पहला आपका सबसे ऊपर वाला क्रस्ट आता है, इसके बाद मेंटल आता है, इसके बाद कोर आता है। मगर ये क्रस्ट जो है ये क्या है, आपका डायनेमिक है। डायनेमिक हम किसको कहा जाते हैं, जो चेंज होते हैं, जो जिसका शेप जो है बार बार चेंज होते हैं, उसको हम क्या कहा जाते हैं, डायनेमिक। या इसमें कोई चेंजिंग आते हैं उसको हम क्या कहा जाता है, आपका डायनेमिक कहा जाते हैं। तो हमारा जमीन का क्रस्ट वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं, वो चेंज होते हैं। इट मूव्स बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ड्यू टू इंटरनल फोर्स। मे बी यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं आपका, यहाँ पे ये वर्टिकल में भी आपका जा सकते हैं मूव करके, या हॉरिजॉन्टल में भी मूव कर सकता है। किसकी वजह से, मेन जो यहाँ पे मूवमेंट करने का रीजन है, जो क्रस्ट जो मूवमेंट करते हैं उसका रीजन है इंटरनल फोर्स। जो अंदर जो फोर्स, एक एनर्जी जो वहां से पैदा होते हैं, उसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल हम किसको कहा जाते हैं, इस तरह क्या करना, मूवमेंट करना, इसको हम क्या कहा जाएगा, आपका वर्टिकल कहा जाएगा। अगर ये मूवमेंट इस तरह करेगा तो उसको हम क्या कहा जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट्स रिजल्टिंग इन फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। तो यहाँ पे मूवमेंट, जब मूवमेंट किया जाता है आपका लिथोस्फीयर प्लेट्स, लिथोस्फीयर प्लेट्स मींस कौन सा हिस्सा, जो आपका सॉलिड वाला जो हिस्सा क्रस्ट के, जो वहाँ पे क्रस्ट वाला लेयर में आपका सॉलिड वाला जो हिस्सा है उसका मूवमेंट होता है, उस प्लेट्स का मूवमेंट होता है। प्लेट्स प्लेट्स मीन्स हम ये इसको कह सकते हैं जहाँ पे आपका कोई भी आपका किसके अंदर, क्रस्ट के अंदर कोई भी यहाँ पे क्या होता है, आपका पार्ट पार्ट मीन्स, जैसे कि ये आपका कोई माउंटेन्स होते हैं, कोई आपका प्लेट्यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाते हैं, तो वो उनके अंदर क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। तो ये आपका जब लिथोस्फीयर प्लेट जो है मूवमेंट किया जाते हैं, जो आपका वहां पे लैंड है, जब वो मूवमेंट किया जाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, या आपका फोल्डिंग हो जाते हैं, या आपका क्या हो जाते हैं, या आपका फॉल्टिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों, अगर हम इस फोल्डिंग और फॉल्टिंग को देखा जाए तो ये ज्योग्राफी वर्ड्स है। तो यहाँ पे फोल्डिंग इस तरह होते हैं, यहाँ पे ये वाला, ये आपका फोल्डिंग है। फोल्डिंग अलग अलग टाइप्स का होते हैं, कोई भी मूवमेंट की वजह से। जब आपका यहाँ पे क्रस्ट में मूवमेंट होते हैं, जमीन का कुछ हिस्सा या जमीन में भी पूरा हो सकते हैं, जब यहाँ पे प्लेट जो है मूवमेंट किया जाते हैं, दो पार्ट्स यहाँ जहाँ पे आपका जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाते हैं, जहाँ पे आपका 7 यहाँ पे प्लेट्स होते हैं, जब वो मूवमेंट किया जाते हैं तो इस टाइप का यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका डिजाइन बन जाता है। जैसे कि ये इस तरह बना हुआ है, इस तरह ये यू शेप में हो सकता है, या इस तरह भी हो सकता है। तो इसको हम फोल्ड कहा जाता है। तो जैसे कि ये इस तरह भी बन सकते हैं, इसका डिजाइन इस तरह है, इस तरह। तो इनको हम क्या कहा जाता है, फोल्ड। तो ये भी एक आपका टाइप्स ऑफ फोल्ड है। तो ये भी इस तरह भी बन सकते हैं, तो इस तरह भी बन सकते हैं। जैसे कि इसका किस तरह बना हुआ है, इस तरह बना हुआ है, इस तरह। ये जमीन पे आपका यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कुछ जगहों पे होता है ये। तो इन सब को क्या कहा जाता है, फोल्ड कहा जाते हैं। तो आपका सेकंड जो है फोल्टिंग, फॉल्टिंग। फॉल्टिंग किसको कहा जाता है, ये वाला, ये आपका फॉल्टिंग। या तो ये क्या हो जाते हैं, इस जब मूवमेंट आपका जब प्लेट जो है मूवमेंट किया जाते हैं, तो या तो ये क्या हो जाते हैं, अब यहाँ पे कुछ ये प्लेट जो है ये ऊपर हो जाते हैं, ये नीचे हो जाते हैं। तो ये भी आपका आपका टाइप्स ऑफ फॉल्टिंग है, अलग अलग फॉल्टिंग होते हैं। कुछ फॉल्टिंग इस तरह होते हैं, जैसे कि आपका प्लेट्स का मूवमेंट किया जाते हैं तो ये ऊपर हो जाते हैं, ये नीचे आ जाते हैं। तो या तो इस तरह होता है, ये उस साइड चला जाता है, या ये जो है आपका प्लेट जो है ये फॉरवर्ड आता है,
ये आपका या तो ये पीछे चला जाता है, बैकवर्ड होते हैं। तो ये सब क्या है आपका फॉल्ट्स है। तो ये किसकी वजह से होते हैं, ये सब आपका यहाँ पे लिथोस्फीयर की प्लेट्स की मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आपका यहाँ पे फोल्डिंग या फाल्टिंग हो सकता है। These differences in internal force have been and or responsible for variation on the outer surface of क्रस्ट। तो ये क्यों होता है, क्या जब आपका वहां पे इंटरनल फोर्स जो अंदरूनी, जो हम इंटीरियर ऑफ अर्थ, जमीन के अंदर जो फोर्स वहां पे पैदा होते हैं, तो इसका सीधा रेस्पॉन्सिबल होते हैं वेरिएशन, वेरिएशन कहा जाता है तब्दीली, चेंज आ जाते हैं ऑटर बाहर, अंदर की प्रेशर की वजह से बाहर जो चेंज आता है किस में, क्रस्ट में। क्रस्ट आपका कौन सा है, सबसे टॉप वाला लेयर है, तो उसमें चेंज आते हैं ड्यू टू किसकी वजह से, आपका इंटरनल फोर्स की वजह से। तो वो आपका कौन सा फोर्स है, वो फोर्स जहां पे आपका यहाँ पे प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से वहां पे क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं फोर्स। तो उसकी वजह से आपका क्रस्ट के अंदर आपके क्या आते हैं, चेंज आते हैं, क्रस्ट में आपको चेंज देखने को मिलते हैं, जमीन पे आपको चेंज देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका या फोल्डिंग हो सकता है या फाल्टिंग हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम इंटरनल फोर्स, ये तो हमने बात किया आपका इंटरनल फोर्स की वजह से, जहां पे आपका क्रस्ट में क्या आ जाते हैं, चेंज, वेरिएशन आ जाते हैं। द अर्थ आल्सो कंटिन्यू सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे आपका बाहर का भी क्या होता है, फोर्स होते हैं। पहला हमने कहा आपका इंटरनल फोर्स की वजह से, ये आपका जमीन के इंटीरियर में जो फोर्स पैदा होते हैं उसकी वजह से होते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे आपका एक्सटर्नल फोर्स भी होते हैं, जिसकी जो आपका यहाँ पे हो सकता है कहाँ, किससे, आपका बाय सनलाइट से, एंड ऑन ऑरिजिनेटिंग विद इन द एटमॉस्फेयर, या तो ये फोर्स जो है आपका ऑरिजिनेट होते हैं, पैदा होते हैं हमारे ही एटमॉस्फेयर, माहौल में पैदा होते हैं, जैसे कि आपका रेन की वजह से होते हैं, विंड की वजह से होते हैं। ये सब क्या है, आपका एक्सटर्नल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स में आपका अर्थक्वेक आ सकते हैं, वोल्केनो आ सकते हैं, वो सब क्या है, आपका इंटरनल फोर्स है। ये एग्जांपल है, आगे हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे। तो ये आपका दो फोर्स हो गया, एक आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया, एक आपका इंटरनल फोर्स हो गया। दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स की वजह से आपका क्रस्ट में क्या आ जाते हैं, या आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन के बाहरी हिस्से पे क्या आ जाते हैं, चेंजिंग आते हैं, या इससे फोल्डिंग हो सकता है या इससे आपका फॉल्टिंग हो सकता है। The change can be the changes can thus be categorized under two broad heads on the basis of force which cause them. तो अकॉर्डिंग टू वहां पे जो चेंज आते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपका कैटेगराइज किया गया है, इसको दो पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है, और ये दोनों डिपेंड रहेगा आपका उस फोर्सेस के ऊपर, या इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इसमें पहला आपका पार्ट है वो है आपका इंडोजेनिक और इंटरनल फोर्स। दूसरा है आपका कौन सा वाला, एक्सोजेनिक और इंटरनल फोर्स। ये नाम से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, इंडो, इंडो मीन्स अंदर, जो इंटरनल फोर्स से पैदा होते हैं तो उसको हम इंडोजेनिक कहा जाते हैं। एक्सो, एक्सो मीन्स बाहरी, एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से जो फोर्स की वजह से यहाँ पे चेंजिंग आते हैं तो वो फोर्स को हम क्या कहा जाएगा, आपका एक्सोजेनिक यहाँ पे फोर्स कहा जाएगा, या एक्सटर्नल फोर्स भी कहा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका, और जमीन जो है वो मूवमेंट करते हैं, जमीन में जो चेंजिंग आते हैं वो आपका दो पार्ट से यहाँ पे आएगा, दो मेन चीज से आएगा, या आपका एंडोजेनिक फोर्स से आएगा या एक्सोजेनिक फोर्स से आएगा, या आपका इंटरनल फोर्स से आएगा या आपका एक्सटर्नल फोर्स से। जमीन के अंदर क्या आएगा, आपका मूवमेंट, मूवमेंट हम किसको कहा जाएगा, हिलना। जमीन में कोई अगर चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या कहा जाएगा, मूवमेंट कहा जाएगा, अर्थ मूवमेंट कहा जाएगा। तो वो दो चीज से आएगा, एक एंडोजेनिक फोर्स से या एक्सोजेनिक फोर्स। अब एंडोजेनिक फोर्स में आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका एंडोजेनिक फोर्स में आएगा, यहाँ पे आपका एक सडन फोर्स आएगा, एक आपका यहाँ पे डायस्ट्रोफिक फोर्स आएगा। तो यहाँ पे सडन फोर्स में आपका अर्थक्वेक, तो यहाँ पे हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका वोल्केनो, लैंडस्लाइड, जैसे कि आपका लैंडस्लाइड या वोल्केनो या अर्थक्वेक, कोई भी यहाँ से कोई चीज यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसका सडन, यहाँ पे क्या होगा आपका कुछ रीजन की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनो आएगा या लैंडस्लाइड आएगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाते हैं, और जो है मूवमेंट किया जाता है। सेकंड आपका डायस्ट्रोफिक जो फोर्स होते हैं, डायस्ट्रोफिक फोर्स का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, प्रोसेस मूव एलिवेट, एलिवेट या बिल्डिंग अप।
यहाँ पे उस प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पे आपका जमीन क्या हो जाते हैं, या मूव किया जाते हैं आपका, या फॉरवर्ड हो सकता है, या बैकवर्ड, या अपवर्ड, या डाउनवर्ड हो सकता है, या ये एलिवेट हो सकता है, या ये चेंज हो सकता है, या ये कम हो सकता है, या ये ज्यादा हो सकता है, इसको हम एलिवेट कहा जाता है, या बिल्डिंग अप, या एक नया बन जाते हैं कुछ फोर्स की वजह से, एक नया पहाड़ या आपका प्लेट्यू माउंटेन्स वगैरह बन जाते हैं, तो वो सब आपका क्या है, डायस्ट्रॉफिक फोर्स से। तो उससे मेन जो आपका डायस्ट्रॉफिक जो फोर्स होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, बिल्डिंग माउंटेन्स जो आपका जमीन होते हैं, जो आपका यहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं या प्लेट्यू वगैरह होते हैं, वो सब किससे बन जाते हैं, आपका यहाँ पे डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस से बन जाते हैं। सेकंड आपका यहाँ पे होते हैं एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स में आपका दो चीज से यहाँ पे आपका ये हो सकता है, या ये दो चीज हो सकते हैं, एक होता सकता है आपका एरोजिनल, आपका ये हो सकता है, सेकंड आपका डिपॉजिट, जिसको हम डिपॉजिशनल कह सकते हैं। तो यहाँ पे एरोजिनल हम किसको कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें चाहे जमीन का कोई सॉइल या रॉक्स, ये क्या किया जाता है, और रिमूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू, एक जगह से इसको लेके जाते हैं। तो यहाँ से किसकी वजह से, या तो यहाँ पे आपका वाटर की वजह से, विंड की वजह से, सी वेव्स या ग्लेशियर की वजह, इन चीजों की वजह से ये क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका ये सब इन चीजों की वजह से यहाँ पे एरोजिनल हो सकता है, यानी जमीन का कुछ पार्ट जो है लेके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। तो वही लेके क्या जाता है, कुछ जगह पे क्या हो जाता है, ये डिपॉजिट भी हो सकता है। तो उसको हम क्या कहा जाता है, उस फोर्सेस को एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाते हैं। ये इन चीजों से आपका यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। तो द एंडोजेनिक फोर्स कंटिन्यूअसली elevate or build up parts of the earth surface। तो यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्स है वो कंटिन्यूअसली क्या हो सकते हैं, एलिवेट हो सकते हैं, या यहाँ पे कम हो सकते हैं, या यहाँ पे बढ़ सकते हैं। कोई जमीन का कोई हिस्सा या यहाँ पे उसका साइज जो है कम हो सकता है, या यहाँ पे बढ़ सकता है, या आप बिल्ड अप यहाँ पे बन सकते हैं, पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, जमीन का कोई हिस्सा यहाँ पे बन भी सकता है। तो इसमें एग्जांपल आपका जैसे कि माउंटेन्स आपका बना हुआ है, प्लेन्स जो बन जाते हैं, प्लेट्यूज बन जाते हैं, वो सब एंडोजेनिक फोर्स की वजह से यहाँ पे बन जाते हैं। द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स रिजल्ट इन वेरिंग डाउन। यहाँ पे मेन जो यहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिग्रेडेशन, एरोजन होता है। डिग्रेडेशन मीन्स वहां पे जो उसका ग्रेड जो है वो कम हो जाता है, उसका जो साइज वगैरह है उसका क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उससे आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस से आपके क्या होते हैं, वेरिंग होते हैं, मींस उसमें कोई चेंजिंग आते हैं, वो कम हो जाते हैं या वो बढ़ जाते हैं। और रिलीफ एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी, तो इस एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से आपका दो चीज हो सकते हैं। एक आपका ये क्या हो सकता है, रिलीफ, ये कम हो सकते हैं, जैसे कि ये पहाड़ है, तो ये कुछ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से उसका यहाँ पे साइज या वगैरह कम हो सकते हैं, या ये नए जगह पे ये डिपॉजिट होके वहां पे और भी क्या बन सकते हैं, प्लेन प्लेटी माउंटेन्स वगैरह बन सकते हैं। इन ब्रीफ द एंडोजेनिक फोर्स आर मेनली लैंड बिल्डिंग एंड एक्सोजेनिक फोर्स आर लैंड वेरिंग फोर्सेस। तो यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्स वो फोर्स होते हैं जहाँ पे बिल्ड कोई चीज बन जाते हैं, जमीन वगैरह यहाँ पे न्यूली फॉर्म होते हैं। एक्सोजेनिक से क्या होते हैं, आपका यहाँ पे वेरिंग फोर्स कहा जाता है, या उससे लैंड जो है आपका क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये दो आपका यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट इन दोनों का डिफरेंस है। The energy generated within the earth is the main force behind endogenic force। तो जहां पे आपका जमीन के अंदर से ही जनरेट होते हैं एनर्जी, उसको हम क्या कहा जाते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहा जाते हैं। एंडोजेनिक फोर्स sometimes produce sudden movement like volcano and earthquake। ये सडन किसकी वजह से पैदा होते हैं, आपका उस मूवमेंट से, या वल्केनो से, या अर्थक्वेक से ये पैदा होते हैं। दिस कॉज मॉस डिस्ट्रक्शन ऑन द ऑफ द अर्थ। और ये फोर्स बहुत ही क्या होते हैं, इंटेंस, सख्त होते हैं और हाई होते हैं, और इसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन, नुकसान हो सकते हैं आपका जमीन के ऊपर। ऑन द अदर हैंड एक्सोजेनिक फोर्स लाइक, जैसे कि आपका क्या होते हैं, विंड होते हैं, वाटर होते हैं, आइस होते हैं, ये डिस्ट्रक्शन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं डिस्ट्रक्शन, मगर ये इतना स्लो होते हैं, इतना फास्ट नहीं होते, स्लो होते हैं, और ये इतना तेज भी नहीं होते, आपका लेस इंटेंस होते हैं, ये इतना तेज यहाँ पे होता नहीं है। तो आगे हम कल डिस्कस करेंगे, आगे नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।